आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। आज हम फागुन मास महत्व 5वां अध्याय के बारे में बात करेंगे। यह कथा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। पापों के नाश और फागुन पक्ष की महिमा के बारे में हम जानेंगे। मंगलाचरण एवं भूमिका। सूत जी बोले, हे ऋषियों, फागुन मास के स्नान और दान का सामान्य नियम आपने सुना। अब मैं आपको इस पवित्र मास के कृष्ण पक्ष अंधेरे पक्ष की महिमा और उससे जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह 5वां अध्याय विघ्न नाशक है, जो मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को धो डालता है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें बताएं कि फागुन के कृष्ण पक्ष में किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस संसार का इस क्या महत्व है। कृपया इसके विस्तार से वर्णन करें। कथा का आरंभ राजा चक्रपाणि और उनका दुख। सूत जी कहने लगे, प्राचीन काल यानी सतयुग में एक अत्यंत प्रतापी राजा था, जिनका नाम चक्रपाणि था। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वे वेदों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के भक्त थे। किंतु सब कुछ होने के बाद भी राजा का मन अत्यंत अशांत रहता था। ना उन्हें दिन में चैन मिलता था और ना रात में नींद आती थी। जब भी वे सोने का प्रयास करते, उन्हें भयानक स्वप्न दिखाई देते। ऐसे लगता था जैसे कोई अदृश्य भार उनकी छाती पर रखा हो। उनका शरीर स्वस्थ था, लेकिन मन किसी गहरे शोक में डूबा रहता था। एक दिन फागुन मास के आरंभ में एक महान तपस्वी ऋषि भार्गव राजा के दरवाजे पर पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया, चरण धोए और उच्च आसन पर बिठाया। ऋषि भार्गव ने राजा का उदास मुख देखकर पूछा, हे राजन, तुम्हारे पास चतुर्गिनी सेना है, धन के भंडार हैं और तुम धर्मपूर्वक राज्य करते हो, फिर तुम्हारे मुख पर यह किस तरह का दुख की छाया है? कौन सी चिंता की छाया क्यों है? राजा चक्रपाणि ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं स्वयं अपने दुख का कारण नहीं जानता। मैं नित्य दान करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा मन व्याकुल है। मुझे लगता है कि मेरे राज्य पर कोई भारी विपत्ति आने वाली है या मुझसे कोई भारी अपराध हुआ है। पूर्व जन्म का पाप और ऋषि का उपदेश। ऋषि भार्गव ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। अपने तपोबल से उन्होंने राजा के पूर्व जन्म को देखा और कुछ क्षण बाद ऋषि मुस्कुराए और बोले, ऋषि भार्गव बोले, हे राजन, सुनो, यह तुम्हारे वर्तमान जीवन का नहीं, अपितु पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम एक धनी वैश्य यानी व्यापारी थे। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पंचमी तिथि को एक भूखा ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आया था। उस समय तुम अपने परिवार के साथ मिष्टान भोजन कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने तुमसे भोजन मांगा, लेकिन तुमने अहंकार में आकर उसे दुत्कार दिया और भूखा ही लौटा दिया। फागुन मास में जो भगवान को अति प्रिय है, एक भक्त का अपमान करने के कारण वह पाप अब तुम्हारे इस जन्म में मानसिक संताप बनकर प्रकट हुआ है। राजा भयभीत होकर ऋषिवर के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, इस पाप से मुक्ति का क्या कारण है? ऋषि भार्गव ने समाधान बताते हुए कहा, हे राजन, फागुन मास का कृष्ण पक्ष पापों को नष्ट करने वाला है। तुम्हें दुष्प्रिय संकष्टी चतुर्थी, जो फागुन कृष्ण पक्ष में आती है, का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इसके बाद आने वाली विजया एकादशी की तैयारी करनी चाहिए। व्रत की विधि मैं बताता हूँ। संकल्प, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शीतल जल से स्नान करें। भगवान कृष्ण और गणेश के द्विज रूप स्वरूप यानी 4 सिर वाले और वेदों के ज्ञाता और भगवान विष्णु का ध्यान करो। भगवान को तिल, मुरली एवं दुर्वा अर्पित करो। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराओ और तिल का दान करो। इससे तुम्हारा यह पुराना जो भी पाप है वो सब दूर हो जाएगा और मिट जाएगा। ऋषि की आज्ञा मानकर राजा चक्रपाणि ने फागुन मास के कृष्ण पक्ष में पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा। उन्होंने पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम गणेशाय नमो नमः का जाप किया। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया। अगले दिन पंचमी को ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया और तिल का दान किया। जैसे ही राजा ने व्रत का प्रारंभ किया, आकाशवाणी हुई और पुष्पों की वर्षा हुई।
राजा ने महसूस किया कि उनके हृदय में एक भारी बोझ हट गया है। उसी रात उसने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उनका मानसिक संताप समाप्त हो गया और उनका राज्य पुण्य खुशहाली से भर गया। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा चक्रपाणि की कथा यह सिद्ध करती है कि फागुन के शुरुआती दिनों में की गई पूजा बाधाओं को दूर करती है। इसके बाद फागुन के पक्ष में ही परम पवित्र विजय एकादशी आती है। इस अध्याय में विजय एकादशी का संक्षिप्त महत्व भी सुनिए, जो भगवान राम से जुड़ा है। एक बार देवऋषि नारद ने ब्राह्मण जी से पूछा, पितामह, फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है? ब्राह्मण जी ने कहा, हे नारद, यह विजय एकादशी है। त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तो यथा सागर और रावण की सेना को देखकर चिंता हुई। तब ऋषि वक्लाध्यव्य के आदेश पर श्री राम ने फागुन एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र ने उन्हें रास्ता दिया और वानर सेना ने लंका पर विजय प्राप्त की। इसलिए जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता सुनाता और विजय एकादशी का व्रत करता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। इस अध्याय में सूत जी ने फागुन मास में तिल के उपयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि फागुन में तिल का उपयोग 6 प्रकार से करना चाहिए। तिल स्नान, पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। शरीर पर तिल का पेस्ट लगाना, हवन में तिल की आहुति देना, पितरों को तिल मिश्रित जल देना, तिल से बने व्यंजन खाना, गरीबों या ब्राह्मणों को तिल दान करना। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति फागुन मास में इन नियमों का पालन करता है, उनके शरीर में कभी रोग नहीं लगता और मृत्यु के बाद वह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अध्याय के अंत में सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, यह 5वां अध्याय कर्म व्यापक यानी कर्मों के फल को समझाने वाला है। राजा चक्रपाणि की तरह जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता, पढ़ाता और सुनता सुनाता है, उसके सभी रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। मानसिक चिंता और डिप्रेशन यानी अवसाद दूर होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अब आप लोग एकाग्रचित्त होकर अपने अगला अध्याय के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें मैं शिव भगवान की महाशिवरात्रि की महिमा का वर्णन करता हूँ। आज के लिए ये कहानी ऐसे है। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने चक्रपाणि के संताप को हर लिया, उसी प्रकार मेरे और मेरे परिवार के सभी संकटों और मानसिक चिंताओं को दूर करें। मैं फागुन मास में आपकी शरण में आया हूँ। अब हम इससे जो हमारी कहानी है फागुन मास की, इसी से जुड़ी हुई एक और कहानी है, जो कि इसमें जो ऋषिवर है वो सुनाते हैं। यह कथा राजा चित्रसेन की है, जो बताती है कि फागुन मास का व्रत न केवल पाप धोता है, बल्कि पापों की रक्षा भी करता है। यह कथा अमावास्या एकादशी फागुन शुक्ल पक्ष से जुड़ी है। फागुन मास महत्व की एक और प्रसिद्ध कथा यह है कि प्राचीन काल में विदिशा नाम का एक नगर था, जहाँ राजा चित्रसेन राज्य राजा करते थे। इस राज्य की विशेषता यह थी कि यहाँ राजा से लेकर प्रजा तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी फागुन मास की एकादशी यानी अमावास्या एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते थे। एक बार फागुन मास में राजा चित्रसेन शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए। शिकार का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। दिन ढल गया और घोर अंधेरा छा गया। तभी जंगली राक्षसी प्रवृत्ति के वनवासियों ने राजा को घेर लिया। वे राजा को नहीं पहचानते थे। उन्होंने देखा कि एक अकेला व्यक्ति सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए है, तो उन्होंने उसे लूटने और मारने का विचार किया। राजा अकेले थे और थक चुके थे। वे युद्ध करने में असमर्थ थे। भय और थकान के कारण राजा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। दुश्मनों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। वे राजा को मारने के लिए अपने हथियार लेकर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा पर प्रहार करना चाहा, तो एक अद्भुत घटना घटी। राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वे अत्यंत तेजस्वी थी। उन्होंने सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे, लेकिन उनका रूप शत्रुओं के लिए भयानक था, जैसे साक्षात मृत्यु। उस देवी ने पल भर में उन सभी दुष्टों का नाश कर दिया। कुछ समय बाद जब राजा को होश आया, तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर शत्रुओं के होश सब पड़े हैं। राजा हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, मैं तो बेहोश था, फिर इन भयानक शत्रुओं को मारना किसने?
इस घने जंगल में मेरा रक्षक कौन है? हे राजन, आश्चर्य मत करो, यह तुम्हारे फागुन मास के एकादशी व्रत का प्रभाव है। भगवान विष्णु की शक्ति ने ही तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होकर तुम्हारी रक्षा की है। जो मनुष्य फागुन में भक्ति करता है, स्वयं भगवान उसके रक्षक बनकर आते हैं। राजा चित्रसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने राज्य लौटकर उन्होंने और अधिक धूमधाम से फागुन मास का महत्व और उत्सव मनाया। राजा का संकट, वहाँ राजा चक्र प्राणी मानसिक कष्ट और राजा से जूझ रहे थे, और ये जो चित्रसेन राजा थे वो शारीरिक संकट से घिर गए थे। इस तरह यह कथा हमें सिखाती है कि यदि अपने सच्चे मन से ईश्वर की आराधना की है तो आप बेसुध होते हैं या संकट में होते हैं, तब कोई साथ नहीं देता, तो उस समय स्वयं भगवान विष्णु आपके रक्षा कवच बनकर आते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। ये थी हमारी अध्याय 5 की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।